Question number 43. Following are the balance sheet of Solar Power Limited as at 31st March 2014 and 13. क्वेश्चन में आपको पता ही है, पहले हमने इतनी ऑपरेटिंग की जगह छोड़ी है, इतनी इन्वेस्टिंग की, इतनी फाइनेंसिंग की. क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. उससे ऊपर जो था नंबर 1 वाला पॉइंट वो हमने वर्किंग नोट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में हम उसको करेंगे. आपने क्वेश्चन में इतना ऐसे प्रॉपर शो करना है और इसके बाद आप जो भी है इसके बात करेंगे. ठीक है. सबसे पहले फर्स्ट आइटम हमने देखा शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल 22 लाख से 24 लाख हो गया है. क्या लिखेंगे? इशू ऑफ शेयर्स. पता है सबको कौन सी एक्टिविटी होती है? इशू ऑफ शेयर्स. कितनी हो गई है? 2 लाख. नेक्स्ट इज रिजर्व एंड सरप्लस. उसके आगे पॉइंट नंबर 1 दिया है. पॉइंट नंबर 1 सबसे ऊपर जाता है जो हम वर्किंग नोट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में शो करेंगे. अब आप यहाँ देखेंगे हम कैसे लिखते थे? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. ओके, कितना है हमारे पास नेट प्रॉफिट? 4 से 6 लाख हो गया है. 2 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट है हमारे पास. ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग. लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगेन हमारी कौन सी एक्टिविटी होती है बेटा? फाइनेंसिंग. आपको मैंने क्लास में बताया है शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट फाइनेंसिंग. नॉन करंट एसेट्स हमारी इन्वेस्टिंग, जो बाकी बचे वो हमारी ऑपरेटिंग. और ऑपरेटिंग में भी हमने ये डेटा पहले से फिल कर लिया है. शुरुआत यहाँ से करेंगे. यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम वर्किंग नोट्स, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम फाइनल आंसर. ओके, हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी बोली है क्वेश्चन में हमें? 3,40,000 से 4,80,000 हो गई है लॉन्ग टर्म बोरोइंग. मैंने आपको गोल्डन रूल बताया ना, लाइबिलिटी जब जब इंक्रीज होगी पॉजिटिव. ओके, ये हमारा 1,40,000 पॉजिटिव आ गया. इसके बाद हमें दिया है ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटी यहाँ पर लिखेंगे. क्या हो रहे हैं ट्रेड पेबल्स? डिक्रीज हो रहे हैं. डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स. लाइबिलिटी डिक्रीज तो नेगेटिव. आपको बताया है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में, चाहे वो कोई से भी हो. एसेट्स के कॉलम में अगर इंक्रीज है तो माइनस और डिक्रीज है तो प्लस. लाइबिलिटी इंक्रीज है तो प्लस माइनस. ट्रेड पेबल्स 4,08,000 से 3,58,000 रह गया है. आप डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स फिगर यहाँ पर लिख दीजिए. आपने नेगेटिव 50,000 शो कर दिया. इसके बाद हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन आता है. शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमारा 1,54,000 से 1 लाख रह गया है. शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमारी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है. डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म प्रोविजन 54,000 से, ये भी यहाँ पर आएगा. नेक्स्ट इज टैंजिबल एसेट्स. उसमें आप नोट नंबर देखेंगे, नोट नंबर 2 दिया है और उस नोट नंबर के रिगार्डिंग आपको एडजस्टमेंट भी गिवन है बेटा. तो मशीनरी का आप अकाउंट बनाएंगे और डिप्रिसिएशन का भी आप अकाउंट बनाएंगे. ओके, इसका अकाउंट बनाते हैं. यहाँ पे मैं वर्किंग नोट्स कर रही हूँ. मशीनरी अकाउंट. आप जनरली इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में पहले अपना वर्किंग नोट्स कर लिया करो, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन करेंगे. बैलेंस बीडी, डिप्रिसिएशन एंड बैलेंस सीडी. मशीनरी में टू बैलेंस बीडी एंड बैलेंस सीडी. बहुत ध्यान से सुनना है. मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? 20 लाख. क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है? 25,40,000. डिप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है? 4 लाख. क्वेश्चन में एडजस्टमेंट पढ़ते हैं. ड्यूरिंग द ईयर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट यू हैव टू पुट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट हेयर ओनली. ठीक है, यहाँ पर आपने उस अमाउंट को पुट करना है. कितना था? और इसको आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझाया गया है. मशीनरी 48,000 की थी, उस पर कितना डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है? 32,000. आपको पता है जब 32,000 हम निकालेंगे तो इस तरफ आ जाएगा टू मशीनरी. ये कौन सा डिप्रिसिएशन है? जो हम सोल्ड कर रहे हैं उसका खाली कर लेंगे इस डिप्रिसिएशन अकाउंट में से. और हमेशा आप याद रखेंगे डेप्रिसिएशन में बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी. अगर ये अकाउंट बन रहा है बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी,
जितने का पार्ट आप बेच रहे हो उसका डिप्रिसिएशन यहाँ से निकल जाएगा, क्वेश्चन में गिवन होगा ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन में हमारा डिराइव हो जाएगा। चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, डिप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर, हमें इस साल कितना डिप्रिसिएशन लगा, और ये कहाँ चला जाता है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में, ठीक है बेटा। तो ये हमारा कितना निकलेगा, 1,32,000। ये वाला अमाउंट हमें कहाँ दिखाना है, ऊपर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में। याद रखना है ये आपको क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन है, ये निकला होगा और इससे आपको ये निकालना है 1,32,000। ये आपने 2 मशीनरी लिखा है, ये 2 मशीनरी है तो ऑब्वियसली ये इस साइड जाएगा। बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, 32,000। क्वेश्चन में अगर ये अकाउंट बन रहा है तो ही ये डेप्रिसिएशन यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन में हमें बोला है मशीनरी अकाउंट में सिंपल, अब आप नीचे स्टेटमेंट पढ़िए। पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 48,000, 32,000 का डिप्रिसिएशन था, वॉज सोल्ड, बेच दी हमने उसको, बाय बैंक लिख दीजिएगा और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सेल, 12,000 की हमने उसको सेल कर दिया है। 48 की मशीनरी थी, 32 उस पर डिप्रिसिएशन था, 16,000 की मशीनरी बची, कैसे निकलेगा, 48,000 की उसकी कॉस्ट थी, 32,000 आज तक उस पर डिप्रिसिएशन लग चुका है, उसकी वैल्यू कितनी बची है, 16। इतनी वैल्यू को आपने कितने में बेच दिया, 12,000 में, आपका 4,000 रुपीज का क्या हो गया है, लॉस। क्या हो गया है, लॉस। अब आप ये 4,000 रुपीज के लॉस को कहाँ दिखाएंगे, बाय P&L लॉस। अगर प्रॉफिट होता तो आप इस तरफ दिखाते। इस मशीनरी अकाउंट से हमें क्या पता चलेगा कि हमारा परचेजेस कितने किया, ये बैंक परचेजेस, बैंक परचेजेस करेंगे इसको कैलकुलेट अपने आप। 5,88,000 बैलेंस है, इसके लिए हमने क्या लिखा है, इधर आएगा तो बैंक परचेज, हमारा क्या निकला है यहाँ पर 5 लाख मशीनरी के डेबिट साइड में आया, दैट मीन्स परचेज हुई है। क्रेडिट में आता तो सेल होती है। इसमें से अब हम सर्कल लगा के मैं आपको बताती हूँ। परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ मशीनरी अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, और ये भी हमारा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। अब हम इसको एक बार पुट कर लेंगे। देखिए आपने अकाउंट जो बनाया है यहां से आप एक एक करके पुट करेंगे। सेल ऑफ मशीनरी 12,000 पॉजिटिव क्योंकि सेल कर रहे हैं। परचेज ऑफ मशीनरी 5,88,000 क्योंकि परचेज कर रहे हैं, नेगेटिव। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमारा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये हमारा 4,000 रुपीज का लॉस आ गया यहाँ पर। डेप्रिसिएशन जो अभी हमने निकाला, डेप्रिसिएशन 1,32,000। ओके बेटा, ये हमने सारा वर्किंग नोट से यहाँ पर डाल लिया है। अब आगे चलते हैं। हम टेंजिबल एसेट्स हमने कवर कर लिया है, इनटेंजिबल पे आते हैं। इनटेंजिबल में पॉइंट नंबर 3 गुडविल के बारे में है। गुडविल हमारी फिक्स्ड एसेट्स है। अगेन क्वेश्चन में बोला है गुडविल इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर गुडविल इंक्रीज होगी तो वो परचेज यानी कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, खरीदी है। कभी भी गुडविल बेची नहीं है, फर्म तो चल रही है, बिजनेस बंद नहीं हुआ है, तो अगर गुडविल कम हो रही है तो उसको सेल कभी नहीं माना जाएगा। उसको क्या माना जाएगा, गुडविल एमोर्टाइज्ड। वो हमारा क्या होगा, गुडविल एमोर्टाइज्ड। याद रखना, अगर गुडविल इंक्रीज है तो कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और अगर गुडविल डिक्रीज है तो वो क्या है, नॉन कैश एक्सपेंसेस। ओके, याद रखेंगे। कितनी गुडविल डिक्रीज हुई है हमारे पास पहले गुडविल 2,24,000 की थी, अब हमारे पास 80 की रह गई है। 1,44,000 की हमारी गुडविल डिक्रीज हो गई है। नेक्स्ट आइटम अगर हम देखते हैं, अब हमारे पास आ रहा है करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स हमारी क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसको हमें नहीं लेना है अभी। नेक्स्ट आइटम है इन्वेंट्रीज। एसेट्स है, आपको बताया ही है, एसेट्स इंक्रीज तो नेगेटिव, डिक्रीज तो पॉजिटिव। देखिए इन्वेंट्रीज हमारी क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। इंक्रीज तो यहाँ पर इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज नेगेटिव में दिखाएंगे
कितनी इन्वेंट्रीज इंक्रीज है हमारी इन्वेंट्री 16,000 रुपीज से इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव में दिखाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स कितने से इंक्रीज है ये भी आप लिखेंगे 54,000 से, नेगेटिव। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुआ, नेगेटिव। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे लास्ट में आता है। इसके अलावा हमने हर एक आइटम पुट कर दिया है। स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से। इस क्वेश्चन में हमें पीपीआईटी में से कुछ भी नहीं दिया था, आपको याद है नहीं, मैंने बोला है, अब आप वर्किंग नोट्स में करेंगे। हमें इनमें से कुछ भी नहीं दिया है, तो इसका मतलब हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितना आ गया, ये जो हमने निकाला है ये कितना आ गया सीधा 2 लाख। नॉन कैश एक्सपेंसेस को हमने ऐड किया, ये सब कुछ ऐड करने पर ऐड करिए 2 लाख प्लस 4,000 इज 2,04,000 प्लस 132 प्लस साथ साथ करते चलिए 144, दैट मेक्स 4,80,000। ये हमारा 4,80,000 आया। इसमें ये सब हमने एडजस्ट किया है। 4,80,000 माइनस 50,000 माइनस 54,000, नेक्स्ट माइनस अगेन 54 and 16,000, that comes to 3,06,000। और ये आंसर हमें यहां नहीं लिखना है, हमें यहां लिखना है। ओके, हमारे पास 3,06,000 फाइनल आंसर आया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। नेक्स्ट हम करते हैं अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी हमारे 2 आइटम्स है, एक 5,88,000 और एक 12। ऑब्वियसली हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। कितना आंसर आएगा बताइए 5,76,000। ये भी हमारा नेगेटिव है, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे बी। हमने इसको पुट कैसे करते हैं आपको पता है ना, ABC कर लेते हैं। यहां लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में हमारे पास 2 आइटम्स हैं केवल, तो हमारा आंसर दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है 3,40,000। इसके लिए हम क्या लिखेंगे C, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब हमारे तीनों एक्टिविटीज के आंसर हमारे पास आ गए हैं, हम तीनों को ऐड करेंगे अब मेन कॉलम में और अपना आंसर बताएंगे। क्या क्या है हमारे पास ऑपरेटिंग में बताइए। ऑपरेटिंग का आंसर है 3,06,000। इन्वेस्टिंग का आंसर है हमारे पास 5,76,000 नेगेटिव, और फाइनेंसिंग का आंसर है पॉजिटिव में 3,40,000। ये हमारे पास आता है पॉजिटिव का 70,000। इसमें पॉजिटिव आया है, इसलिए हम यहां क्या लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमारे पास इस साल इतना कैश आया है। अब अपना आंसर हमें रिकंसाइल कैसे करना है, हमारे पास पहले से कितना था वो ऐड कर दीजिए। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस में कैश और कैश इक्विवेलेंट हमें दिया हुआ है 7,50,000 प्लस इसमें हमने करंट इन्वेस्टमेंट्स भी हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होती हैं, हमने उसको ऐड कर दिया। ये बनता है 10,50,000। तो हमारे पास टोटल फिगर कितनी आनी चाहिए 17,50,000 हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। लेट्स सी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चेक करिए आपकी बुक में क्या क्लोजिंग बैलेंस 17,50,000 है। क्वेश्चन में देखिए 6,40,000 तीनों एक्टिविटीज को ऐड कर हमारे पास 70,000 पॉजिटिव आया था। हमने क्या लिखा था नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमारे पास इस साल इतना पैसा आया। हम देखते हैं कैसे अपना आंसर क्रॉस चेक करते हैं। ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 7.5 लाख रुपए, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डायरेक्ट दिया है, प्लस 3 लाख के करंट इन्वेस्टमेंट्स और है, टोटल मिला के 10.5 लाख। 10,50,000 हमारे पास पहले से थे, 70,000 और आए, 11,20,000 हमारे पास होना चाहिए। देखिए क्या आपका आंसर इतना बुक में मैच कर रहा है।
यस बिल्कुल कर रहा है। हमारे पास 6,40,000 की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है एंड 4,80,000 की करंट इन्वेस्टमेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस है। दोनों को ऐड करके इतना आंसर हमारा मैच कर रहा है। दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। तो आपको समझ आ गया बेटा, आपने प्रेजेंटेशन अपनी कैसे रखनी है, बिल्कुल जैसे हमने क्लास में सीखी है। हमने सिर्फ एक चेंज किया है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में जो पीपीआईटी ऐड करते हैं ये हम अब कहाँ करेंगे, वर्किंग नोट्स में करके दिखाएंगे, राइट।